नमस्कार, मैं शिव और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शिव शांति संदेश ऑफिशियल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई कहानी के साथ। कहानी है महर्षि वेद व्यास की। दोस्तों, आपने महाभारत का नाम सुना होगा। महाभारत की कथाएं अत्यधिक लोकप्रिय हैं। शायद आपने दूरदर्शन पर इसको देखा भी होगा। महाभारत जैसे महाकाव्य के रचयिता महर्षि वेद व्यास थे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं महर्षि वेद व्यास से जुड़ी कुछ कहानियाँ। दोस्तों, महर्षि वेद व्यास का जन्म यमुना नदी के किनारे एक छोटे से द्वीप में हुआ था। इनके पिता का नाम पराशर तथा माता का नाम सत्यवती था। व्यास के शरीर के रंग को देखते हुए इनका नाम कृष्ण रखा गया और द्वीप में पैदा होने के कारण इन्हें द्वैपायन कहा गया। दोस्तों, आरंभ में वेद एक ही था। व्यास ने इसका अध्ययन किया। मंत्रों के आधार पर उन्होंने वेदों को 4 भागों में वर्गीकृत किया। इस प्रकार ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद 4 वेद हो गए। व्यास जी ने वेदों को नया स्वरूप दिया, इसलिए वे वेद व्यास कहलाए। महर्षि वेद व्यास विद्वान और तपस्वी थे। इनका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ महाभारत है। महाभारत में 18 पर्व हैं। महाभारत को 5वां वेद भी कहा जाता है। महाभारत की रचना उन्होंने लोक कल्याण की भावना से की थी। दोस्तों, कहा जाता है महाभारत को लिखने के लिए गणेश जी से कहा गया। गणेश जी ने कहा, मेरी एक शर्त है, मेरे लिखते समय मेरी लेखनी रुकने न पाए। यदि यह रुक गई तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। व्यास जी ने गणेश की बात को स्वीकार कर लिया और लिखने का कार्य आरंभ हुआ। व्यास जी श्लोक इस तरीके से बोलते हैं कि जितनी देर में गणेश जी श्लोक को समझकर लिख पाते, उतनी देर में व्यास जी अगला श्लोक सोच लेते। इस प्रकार महाभारत के माध्यम से महर्षि वेद व्यास ने मनुष्य को सदाचार, धर्माचरण, त्याग, तपस्या, कर्तव्यपरायण तथा भगवान की भक्ति का संदेश दिया। इस ग्रंथ द्वारा वेद व्यास जी ने यह बताया कि मनुष्य कठिनाइयों का सामना किस प्रकार कर सकता है और उन पर विजय कैसे प्राप्त कर सकता है। महाभारत के वन पर्व में उन्होंने लिखा है, मनुष्य के पास सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख क्रमशः वैसे ही आते हैं जैसे रथ के चक्के की तीली घूमती रहती है। महाभारत के शांति पर्व में भीष्म द्वारा युधिष्ठिर को दिया गया उपदेश यह है कि तुम पुरुषार्थ के लिए प्रयत्नशील रहो। पुरुषार्थ के बिना केवल भाग्य के बल पर राजा उद्देश्यहीन हो जाता है। राजा आवश्यकता अनुसार कठोरता और कोमलता का सहारा ले। राजा को अपने स्वार्थ के कार्यों का परित्याग कर देना चाहिए। उसे वही कार्य करना चाहिए जो सभी के लिए हितकारी हो। उस समय सभी व्यक्ति वेदों का पाठ नहीं करते थे। धीरे धीरे ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती गई। व्यास ने विचार किया कि बहुत संख्या में लोग भारत की संस्कृति से अनजान हैं। वेद व्यास ने पुराणों का संकलन किया और सभी के लिए सहज और सरल रूप में पुराणों की रचना की। दोस्तों, महर्षि वेद व्यास की प्रमुख रचनाएं महाभारत, 18 पुराण तथा वेदांत दर्शन है। दोस्तों, 18 पुराण में व्यास जी के द्वारा 2 महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं कि परोपकार से पुण्य एवं दूसरों को पीड़ित करने से पाप की प्राप्ति होती है। इस प्रकार महर्षि वेद व्यास ने मानव कल्याण के लिए कई ग्रंथ और शास्त्रों की रचना की। तो दोस्तों, किसी नई कहानी के साथ किसी नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।